साहब, जैसे हम कहते हैं ना कि मोहब्बत बहुत ज़्यादा खूबसूरत एहसास है और मोहब्बत ज़िंदगियों में जो है ना वो ताज़गी रखती है और ताज़गी भरती है, लेकिन साथ साथ जिस तेज़ी से आजकल मोहब्बत होती है उस तेज़ी के साथ जो है ना वो ख़त्म भी हो जाती है, ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं। तो और उसके बाद जो लड़के लड़कियाँ हैं वो इमोशनल ड्रेन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ उनकी मुतासर होती है और अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर लेते हैं। तो मोहब्बत सच्ची और झूठी में क्या फ़र्क है, ब्रेकअप होने की वजूहात क्या, इन तमाम चीज़ों को खोलने की कोशिश करेंगे, अनफोल्ड करेंगे आज के हमारे सेगमेंट में। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराती चलूँ। बीना गोइंदी साहिबा मौजूद है हमारे साथ, जो कि मुसन्निफ़ा हैं, अदीबा हैं और हमारे शो में जब मौजूद होती हैं तो बड़ी सैर हासिल और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रहती है। वेलकम टू द शो बीना साहब। थैंक यू। और साथ साथ आज हम अहमद हम्माद साहब को मदऊ कर रहे हैं, मारूफ शायर हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो सबसे बड़ा मसला कि शायरी का जो अहम मौजू है मोहब्बत ही क्यों, और आजकल तो ज़िंदगी का भी सबसे बड़ा मसला मोहब्बत ही बन के रह गई है, क्यों। सो वेलकम टू द शो हम्माद साहब। और साथ साथ ज़हरा शफीक साहिबा को भी कराची स्टूडियो से वेलकम करेंगे, जो कि सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रॉमा में लड़के लड़कियां चले जाते हैं मोहब्बत के बाद, ब्रेकअप होने के बाद, इससे कैसे निकले और इसका हल क्या है। वेलकम ज़हरा टू द शो। सबसे पहले आगाज़ करेंगे बीना गोइंदी साहिबा से, और आप ये बताइए कि ये प्यार, मोहब्बत, इश्क और ये जो सारे एहसासात हैं जितने खूबसूरत लिखने में है वैसे ही फील करने में भी है। देखिए ये बड़ा खूबसूरत, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। एंड मैं समझती हूँ कि अपने ऑडियंस को भी मैं सलाम इसलिए दूँ कि वो हमें सुनते भी हैं और बैकअप भी देते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो आपने मोहब्बत की किया, ये एक्चुअली ये दुनिया में जो कुछ है ये सारा एक एहसास है। बिल्कुल, इस एहसास के अलावा कुछ नहीं है, पहली बात ये। और अगर हम इस एहसास को जिंदा रखेंगे तो हम उस फीलिंग के साथ आगे मूव करेंगे। और ये जो हमारी लाइफ की मूवमेंट है, दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू दोज, उन जज्बों के साथ। अच्छा, अब उन जज्बों के साथ हमारे पास दो चीज़ें हैं, उसमें वसल भी है और उसमें फ़िराक भी है। अब फ़िराक और वसल यानी हिजर जिसे कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, जो हमारी जुदाई है। अच्छा, अब ये जब हम एक्चुअली ज़िंदगी में मोहब्बत को समझते हैं कि मोहब्बत हर वक्त हमने रिसीविंग एंड पे रहना है, हमने कभी उसे गिविंग एंड पे भी होना है। सही, यू नो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यानी हम वी ऑलवेज थिंक कि हमारा हक है कि हम हमेशा हमें मोहब्बत दी जाए। अरे हमने भी तो मोहब्बत देनी है, उस जज्बे में हमने शेयर भी करना है। अच्छा, ये एक बड़ा म्यूचुअल किस्म का इम्पैक्ट। खुदा हमसे, अगर हम दुनिया के अलावा बात करें, खुदा हमसे मोहब्बत करता है तो हम भी तो खुदा से मोहब्बत करें, हम भी तो उससे ढूंढें, हम भी तो उसे तलाश करें। अच्छा, खुदा से हम मोहब्बत करते हैं, इंसान बहुत सी चीज़ों से मोहब्बत करता है, अपने नज़रियात से मोहब्बत करता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है, सारी लड़की लड़के से मोहब्बत करती है और लड़का लड़के से मोहब्बत करते हैं, ये सारी चीज़ें तो चलती हैं। लेकिन खुदा को भी बात ये है कि वो कहता है कि सारी, मुझसे भी अगर मोहब्बत करनी है तो तुम सबसे पहले इंसान से मोहब्बत करो। बिल्कुल, तो हमें इंसान से मोहब्बत, चूँकि ये दुनिया जो है ना ये एक वादी फ़िराक है। सही। और ये मैं एक और बात करती चलूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो चांदनी होती है ना, जितनी भी चांदनी दुनिया में है, हम चांद के लिए कितनी शायरी की है दुनिया में, शायरों ने ये मोहब्बत के, इसमें सारे जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। अच्छा, वो इसलिए चूँकि वो जब हम उसका दीदार हो जाता है ना, जिन साइंटिस्ट चांद पे पहुँच गए तो वहाँ तो कोई रोशनी नहीं थी। यानी आपको एक वक्त में दो चीज़ें नहीं मिल सकती। यू मस्ट हैव टू, वो दर्द, वो उमंग, वो आरजू आपकी ज़िंदा रहनी चाहिए। मोहब्बत आरजू के साथ रिलेटेड है। सही, ठीक। अच्छा चलें हम्माद साहब, ये जो बात होती है कि शायरी जब भी हम पढ़ते हैं तो मोहब्बत और जुदाई पे जरा वो खासी हो रही होती है, या तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो वो जुदाई की बुनियाद पे होगा, या कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरती होगी, चाशनी होगी तो वो मोहब्बत की बुनियाद पे होगी। वजह इसकी क्या है? क्या ये सोसाइटी में हमारी इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है कि यही चीज़ें लिखना और सुनना पसंद करते हैं हम? जी हाँ, मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया मोहब्बत के प्रिंसिपल पे तख्लीक फरमाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें कि चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, और सूरज अपने मरकज़, अपनी कहकशाओं में। तो हर चीज़ मोहब्बत के रिश्ते से बंधी हुई है और एक दूसरे के गिर्द घूम रही है। तो इंसान के अंदर भी वही एक मौजूद है मादा जो किसी तरफ मुतवज्जो होता है या कशिश महसूस करता है। तो जिसकी तरफ कशिश महसूस करता है वो चांद की तरह जैसे ज़मीन के गिर्द वो चक्कर लगाता
जाता है, इंसान फिर उसके गिर्द चक्कर लगाने की कोशिश करता है, ये फितरी बात है। अगर वो बीच में से कहीं माइनस हो जाए तो दर्द तो होगा ना। वो एक फिराक की एक जो चुभन है, वो कांटा जो है वो तो दिल में चुभेगा, और उस कांटे की जो चुभन है वो मुख्तलिफ तरह का इजहार पाती है। आम इंसान का इजहार होगा, वो सिर्फ रोए चीखेगा, चिल्लाएगा, चुप हो जाएगा। लेकिन जो शायर है, अदीब है, वो रोएगा तो वो मिसरे में रोएगा, और गुलकार होगा तो वो अपना एक ऐसा अलाप करेगा, आवाज़ में रोएगा। वो अलाप ऐसा करेगा, लफ्ज़ कोई नहीं बोलेगा, आवाज़ ऐसी, वो अलाप ऐसा करेगा कि आपको रुला देगा। रक्कास है वो, ऐसा कहते हैं ना, मैं इतने जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, आप वो देखेंगे तो आप तड़प उठेंगे कि इसके अंदर ये क्या बीत रही मोहब्बत है। में कुछ सुनाई दे। अच्छा, आप शायरी की तरफ कह रही हैं कि शायरी बिल्कुल ठीक। हवा से शहर पे जब रात छाने लगती है, हवा से शहर पे जब रात छाने लगती है, तेरी जुदाई मेरी जान को आने लगती है, तेरी जुदाई मेरी जान को आने लगती है। कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ, बहुत अच्छे। कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ, कभी कभी मेरी वहशत ठिकाने लगती है। कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ, कभी कभी मेरी वहशत ठिकाने लगती है। और शेर देखिएगा, जो कह कहे न लगाऊं तो मेरे सीने से, जो कह कहे न लगाऊं तो मेरे सीने से, किसी के रोने की आवाज आने लगती है। क्या बात, क्या बात है, किसी के रोने की आवाज आने लगती है। बहुत खूबसूरत हमाद साहब। तो जैसे कि आपने बता दिया है कि रोने की आवाज़ भी आने लगती है सीने से, तो उस गम को छुपाए रखते हैं कह कहे लगाकर। ज़ारा की तरफ बढ़ेंगे। ज़ारा, ये जो ब्रेकअप्स का मसला है, हम कहते हैं ना कि जनाब ब्रेकअप हो गया, अब जी ज़िंदगी तबाह हो गई, मुझे उस लड़के का साथ नहीं मिला, लड़की का साथ नहीं मिला। असल मसला तो ये, बाकी दीगर मोहब्बतों को तो हमें पता ही नहीं है। जैसा कि मीना साहिबा ने जब बात की है, तो मोहब्बत बहुत वसी है, लेकिन हम सिर्फ इसी जो है ना टुनटुने में फंस के रह गए। ज़ारा साहिबा, जी ज़ारा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सवाल आ रही है मुझे आवाज़, आपका सवाल मुझे क्लियर नहीं हुआ। ज़ारा, सवाल मेरा ये था कि हम जब ये जो मोहब्बत की बात करते हैं, फिर ब्रेकअप्स हो जाते हैं, ज़िंदगी तबाह हो गई, अब आज के बाद कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने आपको मार लूँगा, मैं अपनी जान दे दूँगी, जहर पी लूँगी, क्या किस इमोशनल ड्रेन में चले जाते हैं लड़के लड़कियाँ? अच्छा, हाँ, ये ऐसा है कि देखिए, जब इंसान का ब्रेकअप होता है ना, ब्रेकअप होने का मतलब क्या है कि एक ऐसा शख्स जो आपकी ज़िंदगी में आपको लगता था कि वो अहमियत का हामिल है या आपसे प्यार करता है, उसकी वो माइनस हो गया या माइनस हो गई है, अब उसकी कमी है ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसको हमारी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है कि ये एक लॉस हो गया, ठीक है। अब जब इंसान का एक लॉस हो जाता है ना, तो वो 5 तरह के मराहिल से गुजरता है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो अपेरेंटली नज़र आती हैं बिहेवियर में। अब हम बात करते हैं कि थॉट लेवल पे क्या होता है। सही है। सबसे पहले वो एक डिनाइल में आता है, इनकार करता है कि ऐसा कुछ हो चुका है, ठीक है। बार बार उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, बार बार वो कहे, उन लम्हों को याद करेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो है अभी तक मौजूद। फिर आपको एक गुस्सा आना शुरू होगा अपने ही ऊपर, या हो सकता है उस इंसान पे जिसने आपको छोड़ा है, ठीक है, कभी कभी कि उसकी वजह से ये हो गया या मेरी वजह से ये हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस स्टेज पे आते हैं कि फिर आप एक बार्गेनिंग स्टार्ट करते हैं कि नहीं, हो सकता है शायद ये ना होता तो ये हो जाता, शायद मैं ये ना कहती तो ये हो जाता, या शायद वो ये ना करता तो ये हो जाता, ठीक है। करते कराते जब ये सारी चीज़ें हावी होती हैं, तो फिर वो एक फेज़ आता है कि जिसको हम सिचुएशनल डिप्रेशन कहते हैं, कि आपकी खाने पीने में कमी आ जाती है, आपके भूख में कमी है, रूटीन के कामों में कमी आ रही है, और दिल नहीं लग रहा है, बार बार फ़ोन चेक कर रहे हैं कि शायद मैसेज आ जाए, शायद कुछ हो जाए, ठीक है। और फिर बाय द एंड ऑफ द डे, आफ्टर द फाइनल स्टेजेस, ऑब्वियसली जब आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है, और फिर आपको थोड़ा मतलब आप इससे लेट गो कर पाते हैं कि हाँ, ये हो चुका है और अब करना क्या है ज़िंदगी में। तो ये सही। अच्छा, अब गोविंदी साहबा, क्या ब्रेकअप को कभी पॉजिटिव भी लिया जा सकता है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत नेगेटिव है जी, वही वाली बात कि चले गया, ख़त्म हो गया, ज़िंदगी तबाह हो गई। मैं जो स्टैब्लिश करना चाह रही हूँ वो ये कि आप आगे कैसे बढ़ें। हाँ, आपका ब्रेकअप हो गया ना, वो आपको डिजर्व नहीं करता था,
या लड़की आपको डिजर्व नहीं करती थी, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या वो शायद आपके लिए ठीक नहीं था, अच्छा हुआ कि पहले एक्सपोजर हो गया, ये अप्रोच ही नहीं है। इस अप्रोच पे ज़रा मैं बात करूंगी, ज़ारा आपसे भी इस पर गुफ्तगू करेंगे और आपसे मजीद कुछ सुनेंगे भी हमारे साथ ब्रेकअप के ऊपर, जुदाई के ऊपर। तो हम आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। बैक इन द शो। हमारे शो का नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान और हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमेशा पॉजिटिविटी फैलाते हैं और अच्छी बात फैलाते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि आप तक आपके मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। तो हमने आज ब्रेकअप पे बात कर रहे हैं, ब्रेकअप के बाद अपने आप को जी जनाब रिकॉम्पोजिशन में किस तरह लेकर आना है, अपने आप को कंपोज किस तरह करना है और उस इमोशनल ड्रेन से कैसे बाहर निकलना है। वो रोना धोना छोड़े, वो पुरानी बातें होंगी, जितनी जल्दी से मोहब्बत होती है उतनी जल्दी से ब्रेकअप भी हो जाता है, उतनी जल्दी ओवरकम करना भी सीखें। गोविंदी साहब जी, मैं ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि जैसे मैं इसके लिए मेरी छोटी सी नज़्म है इंतज़ार, तो वो अगर आपको जल के बहुत छोटी सी है। जल के सोना हुई गलियां हैं, जल के सोना हुई गलियां हैं, तेज आंधियों के बाद अब हवाएं वफा की चलियां। तो बात ये है कि जब आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं एंड देन यू थिंक कि ये मैच नहीं है, हमारे साथ नहीं मिल रहा ये चीज़ मेंटल, एक तो देखें आपकी ये सारी चीज़ें जो शादी है ना, या जो मिलना है या किसी रिश्ते के लिए भी, खाली देखें शादी एक रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं, एक वो रिश्ता है, एक कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बने बनाए होते हैं, हम उनको भी तो मेंटेन करते हैं ना, वो भी हमारे, वो हम तोड़ भी नहीं सकते, जैसे माँ बाप बहन भाई या कुछ और भी रिश्ते दीगर भी, हम उनको नहीं तोड़ सकते उन रिश्तों को, वो हमने हर सूरत मेंटेन करते हैं। अच्छा, अब शादी में भी हम, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसको हमारे पास ऑप्शन है, वी हैव ऑप्शन ऑफ डिलीट एंड एक्सेप्ट इट एंड प्रोसीड इट। अच्छा, इसमें टॉलरेंस लेवल हमारे दोनों के अंदर, दोनों पार्टनर्स के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात ये। अच्छा, अगर उसमें टॉलरेंस नहीं भी है और आप समझते हैं बात नहीं बन रही, अब आपकी 1 साल 2 साल के बाद शादी भी टूट जाती है, डजंट मैटर। देखिए आज की दुनिया में मैं इसलिए बात कर रही हूँ, बुरी शादी से अच्छा है कि शादी को वहीं पे ज़िंदगी को ना रोक दें, आप शादी को थोड़े अरसे के लिए रोक दें, उस प्रोसेस को रोक दें, क्योंकि उससे आपकी एक्चुअली लाइफ जो है वो तो कंटिन्यू है, वो चल रही है, उसको आपने आगे प्रोसीड करना है। सही। अच्छा गोविंदी साहब, क्विकली मैं इस पर भी बात करूंगी कि जनाब कह देते ना कि इसी बात को ऐसे मोल्ड भी कर लेते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, ठीक है, फिर थोड़े मोहब्बत के गुजारने के बाद आपको अंदाजा होता है कि जनाब ये तो मैंने अंधेपन में जना बेवकूफ़ी कर दी है, गलती हो गई है, या आपको लगता है मिसमैच है, हम नहीं आगे चल सकते, तो फिर तवक्कुआत कहाँ से आ गई, एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आ गई? क्या वाकई मोहब्बत अंधी होती है? नहीं, मोहब्बत अंधी नहीं होती है, मोहब्बत होती है, मोहब्बत अंधी होती है। एक्चुअली मोहब्बत का जो जज्बा है ना वो इश्क के साथ रिलेट है। हम उस चीज़ को मोहब्बत कह देते हैं जो चीज़ मोहब्बत होती नहीं है। देखिए हम दीदार को मोहब्बत कहते हैं, अब फरिश्ते जो हैं वो इबादत के ऊपर हैं, वो फरिश्ते खुदा के साथ दीदार में हैं। हालांकि मोहब्बत में दीदार का या मोहब्बत में लेने का तो अमल है ही नहीं है, उसमें तो देने का अमल है। मोहब्बत तो इश्क के साथ, वो इश्क है जिसमें कि हम पूरी उम्र खुदा के दीदार से, लेकिन हम मोहब्बत, उस मोहब्बत के साथ हम जुड़े हुए हैं, उस मोहब्बत के साथ, इसलिए। और इसी तरह मोहब्बत में दीदार या उसमें हासिल की तमन्ना उस तरह नहीं, आरजू जिंदा रहेगी। मोहब्बत में आरजू है और आरजू तब तक जिंदा रहेगी जब तक कि आप इश्क के जज्बे में जलेंगे। ये जो मिलने की आरजू है कि जनाब दो लोगों में मोहब्बत है, अगर वो मिल गई तो जी ठीक है, नहीं मिलती तो बस वही वाली बात जो मैं बार बार कह रही हूँ कि मोहब्बत का मिलना क्यों जरूरी है, दो ऑपोजिट जेंडर। एक बात आपसे इसी टॉपिक पे जरूर करूंगी, क्योंकि आजकल की जो मोहब्बतें हैं ना वो हमारी दिलों के साथ नहीं जुड़ी हुई, वो इंसानों के साथ नहीं जुड़ी हुई। नहीं, आज की मोहब्बत में हमें ये देखना है हमारा महबूब क्या है। हमने महबूब को बना लिया मटीरियल थिंग्स को, हमने उनके साथ रिलेट कर दिया है। हम ये समझते हैं जब तक आप हमारी इस तरह की नीड पूरी नहीं कर सकते तो मोहब्बत का अंदाज ही नहीं है। अच्छा, कुछ मोहब्बतें ऐसी में ना कामयाब मोहब्बत नहीं, नाकाम मोहब्बत का नाम दे दिया जाता है, तो क्या मोहब्बत वाकई कभी नाकाम भी होती है अगर ना मिले तो? मोहब्बत जैसे बार बार वो कह रही है गिव एंड टेक वाला मामला नहीं है, गिव 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 है। देखिए इस पे 2-3 तरह के मेरे जहन में कमेंट्स आए। एक तो जैसे आपने शुरू में फरमाया कि मोहब्बत सच्ची या झूठी, तो मेरे ख्याल में जो मोहब्बत होती है वो झूठी होती ही नहीं है, जो झूठी है वो मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत हमेशा सच्ची होती है।
कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, मोहब्बत होती ही सच्ची है। दूसरी लस्ट है जिसकी तरफ इन्होंने इशारा फरमाया है। दूसरा ये कि जहाँ तक जुदाई के बाद गमज़दा होने का ताल्लुक है, तो बीना आपा एक बड़ा अच्छा शेर है मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का, रेत वजूद तेरे विच सोना एवें नज़र ना आवे, हंजुआं दा गत पानी पावे रेत मिट्टी रुल जावे। बहुत अच्छा। कि आपके अंदर सोना है, बिल्कुल। वो ऐसे नजर नहीं आएगा। गम एक ऐसी ताकत है जो आपकी आंखों से आंसू बहाएगा, उस आंसू के पानी से वो रेत और मिट्टी जो आपके वजूद में है वो निकल जाएगी, अंदर से सोना निकलेगा। बिल्कुल। तो ये गम है, एक ताकत है। और आप देखें मौलाना रूम ने अपनी मसनवी का आगाज ही जुदाई से किया। विष्णु अज नए चू हिकायत में कुनद वस जुदाई हा शिकायत में कुनद। कि आप सुने कभी बांसुरी जब वो हिकायत बयान करती है, वो हिकायत नहीं होती, वो जुदाई की शिकायत होती हैं कि मुझे बांस के खेत से क्यों निकाल के लेके आए, मेरे सीने में इतने छेद क्यों किए। अब हर छेद से एक अलग आवाज आएगी और वो जुदाई की शिकायत होगी। क्या बात। ये जुदाई जो है ये तो जिंदगी का, लेकिन वो जुदाई की शिकायत भी कितनी खूबसूरत रंग बिखेर देती है दूसरे की जिंदगियों में, और वो किस तरह से अपना किरदार अदा करती है, हमें ये सीखना है। ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। ज़हरा, ये जो बात हम बार बार कर रहे हैं ना, जुदाई वाली बात कर रहे हैं, ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, जी अब हम जुदा हो गए, मौत है, अब तो हमारी सेहत ख़राब कर ली, और जो है खाना पीना छोड़ दिया है, किसी से बात छोड़ दी है, क्या होता है दिमाग में, क्या चल रहा होता है, फिर इससे ओवरकम कैसे करें? अच्छा, दिमाग में क्या होता है, जो सबसे मेन चीज़ होती है ना यहाँ दिमाग में, वो आप एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं। पिक्चर क्या होती है कि जो सारी बातें, जो सारे काम मेरे साथ किए थे, वो अब कोई और मुझे रिप्लेस कर चुका है, अब किसी और के साथ है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी पिक्चर रिप्लेस करनी है। ठीक है। पिक्चर किस तरह रिप्लेस करनी है कि बजाय इसके कि आप बार बार इसी तस्वीर को देखो, इसको सोचो, आपने डिफरेंट सोच लानी है, अपने आप को देखना है कि देखो मैं इस ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कर गई हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। ठीक है। या मैं बहुत ऐसे ऐसे काम कर रही हूँ जो मेरी सेल्फ ग्रूमिंग में मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगेन जैसे ही आप पिक्चर बदलोगे ना, पिक्चर का सारा काम है। पिक्चर जो होती है वो हमारी सोच लाती है, फीलिंग्स बनाती है। तो जब आप पिक्चर बदल दोगे अपने दिमाग में, इस सैड पिक्चर के बजाय एक हैप्पी ग्रोइंग पिक्चर लगा दोगे, तो ऑटोमेटिकली कैसे होगा ये, कैसे होगा? क्योंकि यही तो काम हमसे नहीं होता। सोच के ना, ये क्या अभी मैंने आपसे क्या बताया कि अभी जब मैं सोच रही हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम ये हुआ था या इस टाइम हमने ये किया था, ठीक है, ये सारी मुझे सैडनेस ला रही है फीलिंग। तो मैं यहाँ पे अपने आप को स्टॉप करूँगी और मैं इसका ऑपोजिट सोचूंगी। एक, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, क्या शायद मैं अपने उन दोस्तों से बात कर लूँगी जिनसे मुझे बात करके पॉजिटिविटी का एहसास होता है, जो लोग मुझे हिम्मत दिलाते हैं, जो लोग मुझे मेरी कामयाबी का बताते हैं। ठीक है। क्योंकि ब्रेकअप में सबसे जो बुरी चीज़ होती है वो ये होता है कि आप अपनी सेल्फ को बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हो कि शायद मैं इस काबिल नहीं थी। ठीक है। तो आपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक लानी है कि नहीं, मेरा कसूर नहीं था, हो सकता है ये मेरे लिए बेहतर था, हो सकता है अब इसके बदले मुझे, क्योंकि हमेशा ये होता है, खौफ जो हमारे सर पे सवार होता है वो ये होता है कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिल सकता था। अच्छा, तो आपने इस खौफ को रिप्लेस करना है इसी तरह सेल्फ टॉक के थ्रू कि नहीं, इसमें बेहतरी है, इससे अच्छा भी होता है, और मेरी ज़िंदगी में कौन सी अच्छी चीज़ें हुई हैं आज तक, मेरी ज़िंदगी में कौन से ऐसे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज आए थे पहले जो मुझे बहुत बुरे लगे थे, लेकिन बाद में मुझे पता लगा था कि वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है। ये करना होता है। उसके अलावा आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके थ्रू हम कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। और बात जो आप सोच की करिए ना ज़ारा, बात वही है कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो हम ये नहीं सोचते हैं, इसी को तो चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये नहीं सोचते कि मेरे साथ अच्छा हुआ, चलो आगे जाके बेहतर हो जाएगा। हमारे दिमाग में वही चल रहा होता है, वही पिक्चर फिक्स हो जाती है कि जनाब यही सबसे बेस्ट है, ये चला गया, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, इसको ही तो ख़त्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ारा, आप हमारे साथ मौजूद थी। बात यही हो रही है गोविंदी साहब, बीना साहिबा, कि जनाब आप उस चीज़ को समझते ही नहीं है, आप अंडरस्टैंड ही नहीं करते। जुदाई का कोई मरहम भी आता है, लगा लें जनाब, सोच बदल जाएगी, चेंज हो जाएगा सब कुछ, बस चुटकी बजाई चेंज होगा, ऐसा? ये मरहम आपकी बड़ी अच्छी बात की, जुदाई का मरहम आपके अंदर है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये बड़ी खूबसूरत, चूंकि आपने करवट लेनी है, ठीक है, जैसे मुआशरा करवट लेता है, जैसे हर चीज़ देखें, हर चीज़ की फना, उसकी बका, ये दोनों साथ साथ जुड़ी हुई हैं। आप यहाँ से देखें, एक चीज़ ने ख़त्म होना है तो दूसरी चीज़ ने शुरू होना है। अब मैं अभी जो बात कर रही थी, चूंकि आप ये जब वो ख़त्म हुई है तो नई चीज़ का आगाज़ होगा।
पहले हमें उस पिक्चर को डिलीट करना पड़ेगा, देन वी विल ऑप्ट द अदर वन। हम अपने आप को एक रीन्यूअल फेज में लेके आते हैं, और रीन्यूअल फेज क्या है, वो ये है कि वी थिंक दैट वी आर अ न्यू पर्सन। चूंकि हमें एक तजर्बा हुआ था, दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस, उसको हमें अपनी ज़िंदगी से खारिज यूँ करना है कि हमने समझना है कि दैट पर्सन और दैट पर्सन, फीमेल और शीमेल जो भी है उसमें मेल है या फीमेल जो भी, वो दोनों हमारे लिए पॉसिबल वो नहीं था, दैट वाज नॉट अ गुड टाइम फॉर अस। हम इस तरह भी इसको कह सकते हैं, चूंकि कहते हैं ना वक्त और इंसान दोनों से तुम प्यार ना करना, चूंकि वक्त भी तो गुजर जाता है, हम उसके अंदर दोबारा से नहीं जा सकते उन लम्हों में। इस तरह जो इंसान गुजर गया उसको पीछे छोड़ दीजिए और अपने आप को आगे प्रोसीड कीजिए। तो क्या जब एक दफा दिल टूट जाता है हमारे साथ, तो क्या दोबारा जुड़ भी सकता है, और फिर क्या वैसे ही जज्बात पहले शख्स के लिए, पहली चीज के लिए जो हमने जिससे मोहब्बत की उसके लिए रखे, अगले से भी वही आप इमोशंस वापस ला सकते हैं? मेरी इस बात का मुखातिब वो हैं जिनका ताज़ा ब्रेकअप हुआ है। अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई तो हज़रत आदम और हव्वा से बनाई, और हज़रत आदम और हव्वा को हमारे अकीदे के मुताबिक जन्नत से निकाला गया। इस पे इकबाल का बड़ा अच्छा कमेंट है कि बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। कि खुदा को कहा कि ये जो जिस दुनिया में तुमने भेजा इसका काम तो बहुत लंबा है, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला, इतना रफू करने वाला। तो वो जो नया ब्रेकअप है जिसका मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि कायनात का प्रिंसिपल ही मोहब्बत और जुदाई है। अल्लाह ताला ने इसको इन्हीं दो धागों के साथ जिंदगी और मौत है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें इंसान ने फिर किया क्या? बागे बहिश्त से आके क्या उसने इस जहान की तामीर नहीं की है? इसका मतलब है कि जिसका भी ब्रेकअप होता है वो दोबारा रीबिल्ड होता है, वो दोबारा खड़ा हो जाता है। वो दोबारा इस तरह खड़ा हुआ, आप ही की बात की मिज़ाक के, इस तरह खड़ा हुआ कि पूरी जहां को जो है ना वो फिर दुनिया में आके एक्सप्लोर किया, सारी चीजें की, और फिर पूरी आदम की औलाद हम सब उसका जो आउटकम हुआ। ये बात है, और ये मुस्तकिल प्रोसेस है कि हम कायनात की तस्खीर करते चले जा रहे हैं। इसके पीछे क्या है? वही जुदाई। तो जुदाई ही एक ताकत थी जो तख्लीक का बायस बनी। तो मैं समझता हूँ कि जो जुदाई जिसके पल्ले पड़ जाती है वो इसको नेमत समझे, इसको ताकत बनाए, इसको अपने आप को भी तामीर करे और कायनात को भी तामीर करे। वो जो सोच है ना उसे छोड़ दे, ना उम्मीदी को छोड़ दे, डिप्रेशन छोड़ दे, बिल्कुल, तो आगे बढ़ सकते हैं। बल्कि ना भी छोड़े। देखें जो शैले ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि जो 90-95% लिटरेचर है वो आहोजारी और नाला है, और नाले की आवाज़ ही इटर्नल है, लाफानी है, फना है कह कहे को। हाँ, एक्चुअली तो बात ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं जितनी हमारी जितनी भी फोक, आप ये देख लें कि हमारी वो महिवाल क्या है, सोनी महिवाल से लेके जितनी भी हमारी स्टोरीज हैं, कहाँ से चल के, मतलब ससी पुन्नू को ले लें या किसी भी हीर रांझा को ले लें, फिर उधर वेस्ट में हमारी जितनी भी कहानियां हैं वो सारी की सारी जो लाजवाल कहानियां, उसमें दीदार नहीं था, उसमें हमेशा इंतजार था, तलब थी, आरजू थी। अच्छा, मजे की बात ये, जब ये आप ब्रेकअप की बात कर रहे हैं ना, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी आजकल के दौर में बहुत ब्रेकअप हुआ, एक वबा सी जैसे फैल गई। अच्छा, उसमें एक मजे की बात ये हुई कि लोगों को बेस्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन जब मिली। मैंने ऐसा भी देखा कि बहुत अच्छी ऑप्शन। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप पहलों को छोड़ दीजिए। अगर आपकी एक बात नहीं बन रही और एक बंदा आपको रिफ्यूज़ कर रहा है, या लड़की या लड़का एक दूसरे को ब्रेकअप हो गए, उसमें आप नाउमीद ना होइए। मुझे बड़ा हौसला मिला आपकी बात से। सही बात है। सही। शान कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं शान? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आप लोग डिस्कस कर रहे हैं जुदाई और जिंदगी के आगे कैसे बढ़ा जाए और सब कुछ। मुझे बस ये देखना था कि जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए उनकी अपने साथ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ इस तरह का कि कभी पूछ लेते हैं। क्या खूबसूरत सवाल किया शान ने। हाँ जी, आपके कितने ब्रेकअप हुए? हमारे साथ जितना दर्द आपकी शायरी में। नहीं, ये तो बड़ा नॉटी क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा सवाल लाए, दिमाग में नहीं आया। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं नहीं चाहता था कि जुदाई हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि जिसके साथ, जिसके कदमों में अपना दिल बिछा दिया है वो वहीं पे पड़ा रहे, वहीं पे अच्छा लगता था। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अब क्या करें कि ये दुनिया है तो ऐसे ही है। उसने वो जो कदमों में दिल पड़ा हुआ था उसको ठोकर मार के बाहर फेंक दिया। तो वो बस मैं देखता रह गया और आज तक उसी सकते में हूँ, और जो कुछ लिख रहा हूँ उसी सकते में। लेकिन उस ठोकर ने, बात यही, पॉइंट यही है, उस ठोकर ने हम्माद को हम्माद बना दिया। वाह वाह। उसी सदके में लिख रहे हैं ना आज तक। अच्छा, ये भी आप जुदाई की बात, नहीं, आप
जरा जुदाई की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, उधर नहीं जाना, अभी मुझे इधर आना है कि कितने ब्रेकअप हुए, कितनी मुश्किल आई। मेरी बात सुने, मैं तो समझी, मैं तो एक ही दफा ब्रेकअप हो गया, उसकी बाद ही बैठ गई। अच्छा पता है क्या, मैं भी ये बात कर रही थी कि मोहब्बत में मैं, चूंकि देखिए मैंने अपना दूसरा तरीका अपनाया, मैंने एक्चुअली सरेंडर किया, मैंने मोहब्बत में सरेंडरिंग की। देखिए सरेंडरिंग जब आप करते हैं ना, मैं वो नहीं कह रही कि आप बांदी बन जाएं, क्योंकि मैं एक्चुअली आई वाज एट अ गिविंग एंड। मैं भी बल्कि अपनी पहले आपसे कुछ बच्चियां थी यहाँ पे, उनसे बात हो रही थी, मुझे वो यही पूछ रहे थे, मैंने कहा भाई मैंने तो आज तक कोई दुनिया की चीज़, मैं हालांकि मैं इवन मतलब मैंने हमेशा पूरी उम्र कमाया अपने हस्बैंड के जितना, माई हस्बैंड वॉज माई क्लास फेलो। अच्छा हमने मेरे एक बल्कि इक्वल क्या, मैं आई वॉज मोर अर्निंग हैंड देन माई हस्बैंड, लेकिन कोई भी चीज़ मैंने अपने नाम नहीं लिखवाई, वो मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा कि कभी को मैं तेज़ ना भाग जाऊं अपने मियाँ से, और मैं इस चीज़ को समझूं कि मैं बहुत बड़ी हूँ। मैंने अपने ऊपर एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम को लेते हुए मैंने कहा कि पैसा हमारी ज़िंदगी में ना आए। मैंने इसमें वो तो लकीली ही वॉज अ गुड पर्सन, तो वो मेरी, लेकिन ब्रेकअप तो देखें ज़िंदगी में बहुत से रिश्तों में ब्रेकअप हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो एक मोहब्बत का, बहुत से रिश्ते हैं जो आपकी कदर ही नहीं करते, और वो ऐसे रिश्ते हैं जिनका आपको बहुत दुख होता है। ऐसे ही। और यकीन माने मुझे उन रिश्तों के जो तोड़ने का, जिनको के आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते, जब वही आपसे मोहब्बत ना करें तो फिर कहाँ दिल टूटते हैं। फिर आप कहते हैं कि मैं एक अपनी छोटी सी नज़्म है वो, बल्कि आपको अगर, मुझे भी आज एक झूमर पहनना है, हाय हाय हाय, नज़्म का उन्वान है झूमर, ये मैंने बहुत साल पहले, मुझे भी आज एक झूमर पहनना है, उम्मीदों का नहीं ना ख्वाबों और उमंगों का, उम्मीदों का नहीं ना ख्वाबों और उमंगों का, कि मैंने इसकी लड़ियों में हंसी मोती नहीं टांके, कि मैंने इसकी लड़ियों में हंसी मोती नहीं टांके, बहुत अच्छा, कई आंसू पिरोए हैं, मुझे इस जांफिजा झूमर को माथे पे सजाना है, ज़माने से छुपाना है, नया एक घर बसाना है, बस इतना सा मेरी यादों का बेरौनक फसाना है, मुझे झूमर पहनना है। वाह, मुझे झूमर पहनना है, मुझे ज़माने से छुपाना है। बहुत खूब। हमाद साहब, आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, वो परीज़ाद हमारा नहीं होने वाला। बहुत अच्छे। आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, वो परीज़ाद हमारा नहीं होने वाला। और शेर देखिएगा, शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, वाह वाह वाह, शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, अब भी शक है मैं सितारा नहीं होने वाला। शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, अब भी शक है मैं सितारा नहीं होने वाला। जैसा टीन एज में बेताब रहा करते थे, जैसा टीन एज में बेताब रहा करते थे, इश्क वैसा तो दोबारा नहीं होने वाला। क्या बात है, इश्क वैसा तो दोबारा नहीं होने वाला। और आखिरी शेर इसका ये कि जो भी आता है मेरे दिल में बिलक उठता है, जो भी आता है मेरे दिल में बिलक उठता है, अपना इस घर में गुजारा नहीं होने वाला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कॉलर है हमारे, बहुत खूब। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी काशिफ साहब, क्या सवाल है? आपने जो आज की ये बज़्म लगाई हुई है, ये बहुत अच्छी है, बड़ा मजा आ रहा है देखने में और सुनने में भी। शुक्रिया। मेरा एक सवाल आपके मेहमानों से ये है कि बाज़ औक़ात होता है ऐसे है कि आप किसी को बहुत चाहते होते हैं, लेकिन कोई और आपको चाहता होता है, ठीक है, वहाँ पे कहते हैं जी जो आपको चाहता है बंदे को उसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन जो आपको चाह रहा है उसके साथ क्या फिर जुदाई कर लेनी चाहिए? सही हो गया, ठीक है। क्या बड़ी अच्छी सिचुएशन, यानी ये आपने पूरा एक ड्रामा, यानी एक जिसमें एक देखो ड्रामा वो होता है जिसमें कि आप एक टर्न आता है। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है, देखें हम ये दो एंड है, हमें कोई चाह रहा है और हम किसी को चाह रहे हैं। अब इसमें बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां हमारे इंसानी, हमारे ज़ाब्तों की हैं, जिसमें कि हम उन ज़ाब्ते से नहीं निकल सकते। अब पैरामीटर्स हमने खुद बनाने हैं, चूँकि हम एक चीज़ के साथ अहद किया हुआ है। अभी जो आपका पहला सेशन था वो मैं सुन रही थी अपने बैकरूम में, तो उसमें ये था कि हमें निकाह के अंदर हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पे चूँकि देखिए हम कुछ चीज़ों के साथ हम पाबंद हो चुके हैं। अब जब हमें कोई, तो बेशुमार लोग हमें चाह रहे होते हैं, हम मतलब एज जैसे हम लिखने वाले हैं, हमें बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन वो चाहने के साथ हमने एक लिमिट बनानी है कि उसमें हमारे अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है। जब हम अपने आप के ऊपर वो कंट्रोल करेंगे और रिश्तों का एहतराम करेंगे,
तो तब चूँकि हम एक चीज़ के साथ हम कमिटेड हैं, देखिए हमारी कमिटमेंट जो है ना दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब हमारी कमिटमेंट मोहब्बत के साथ, अच्छा अब ये मज़े की बात है कि जब हम फ्री हैं, वी आर फ्री, वी आर नॉट कमिटेड समवेयर, तो हम बहुत सी मोहब्बतों के डोर ओपन कर सकते हैं कि ओके लेट्स कम। लेकिन जब हम एक चीज़ के साथ कमिटेड हैं, किसी माशरे में भी, हम बाहर के माशरों को बहुत बुरा भी कहते हैं, हमारे मैंने सुना है यहाँ पे, लेकिन यकीन मानिए कि एक वक्त में एक ही गर्लफ्रेंड का तासुर वहाँ पे भी है, जो हम तहजीब याफ्ता माशरे जिनको बज़ाहिर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम शादी के दौरान भी चीटिंग करेंगे, मैं ये बात समझती हूँ, हमें चाहे कोई समझता रहे मोहब्बत कर, आप उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको वो हक नहीं दे सकते जो कि हक किसी को आपने कमिट किया हुआ है। मेरा ये ख्याल है। जी हमारा साहब, इसमें आपको क्या लगता है? जफर इकबाल साहब का बड़ा मशहूर मिसरा है, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला। हमको तू ना मिला, हाँ। ये हो जाता है। मेरा ख्याल है कि आपको उस वक्त वो टेस्टिंग टाइम है, ये देखना चाहिए कि आपको जिससे मोहब्बत है, आपने ज़िंदगी तो अपनी गुजारनी है, सबसे मुकद्दम चीज़ तो अपना आप है। आपकी ख्वाहिशात तमाम, रोने हंसने की ख्वाहिशात, जीने मरने की ख्वाहिशात किसके साथ मुंसलिक हो गई हैं? Exactly. किसको जाके खुशखबरी सुनाना चाहते हैं, किसके कंधे पे लग के रोना चाहते हैं? तो ये आपको पता चल जाएगा कि आप किसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो यहाँ फैसला कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मोहब्बत तो वो नाम ही ऐसा है ना कि ज़िंदगी का नाम है, मौत का नाम नहीं है मोहब्बत। चाहे वो मिले चाहे वो ना मिले, हमें जो है ना वो ज़िंदगी में बेहतरी लानी और आगे बढ़ना है। नाकामी को ज़रा पीछे छोड़ जाएं तो आप देखें कि वो मोहब्बत चाहे आपको मिले या ना मिले, ज़िंदगी आपकी खूबसूरत ही रहेगी। ऐसा है बिल्कुल। मैं तो समझती हूँ कि अगर हम नाकामी को आप कह रहे हैं कि पीछे छोड़ दें तो ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत रहती है। देखिए नाकामी जो है वो हमारी एक स्टेट ऑफ माइंड है। हम ये समझते हैं कि हम नाकाम हो चुके हैं, बज़ाहिर वो जो नाकामी आपको नज़र आ रही है, पता नहीं वो कितनी आपकी कामयाबियों के लिए आपकी एक खुशखबरी लेके आ रही है। मैं ये समझती हूँ दैट्स अ फर्स्ट स्टेप टू योर सक्सेस। आप पहले शायद नाकाम थे और अब आप टुवर्ड्स ये आप एक नई सतह पे, मेरी कभी एक अजीज़, बहुत मेरी अजीज़, मैं समझती हूँ कि शी इज़ काइंड ऑफ माई नीस, उनकी अभी ब्रेकअप हुआ तो मैं उनको कहा कि आपको परेशान, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ सो गुड, और मैंने कहा ये परेशान होने की बात ही नहीं है, इसलिए चूँकि यू वर नॉट मैच विद दैट पर्सन। अब इतने साल के बाद अब इसमें सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, अब वो बच्ची ने एमफिल किया हुआ था, आधा किया था, अब मैंने कहा आप पढ़ो, आप बाहर पढ़ने के लिए जाओ, आप अपनी ज़िंदगी बनाओ। तुम तो एक बिल्कुल 5-4 साल तुमने अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर दिए। तो मैंने कहा वो ये समझो कि तुमने एक तजर्बा हासिल किया यंग एज में, अब उस तजर्बे को आगे फ़ायदा उठा के अपने एक एक दिन को लिव फॉर योर सेल्फ एंड द पीपल दोज हु लव्स यू, क्योंकि आपके लव वंस, एवरीवन इज़ नॉट योर लव वन। ये देखे ना गोविंद साहब के पीछे से बकअप करने वाला जो सिस्टम है ना वो स्ट्रांग हो। हमारे माशरे में मसला क्या कर देते हैं जनाब, जुदाई हो गई, चाहे वो शादी ब्याह मतलब शादीशुदा रिश्तों के दरमियान हो, मियाँ बीवी के दरमियान हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान हो, दोस्तों के दरमियान हो, लेकिन हमारे यहाँ लोग उसको मोटिवेट नहीं करते। बिल्कुल, ये देखो इसका तो ब्रेकअप हो गया, इसको देखो ये तो जो है ना छोड़ के आ गई बीवी को, इसको देखो इसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। मसला ये है कि हम लोग इतना नेगेटिवली उसको ट्रीट करते हैं कि बंदा आगे बढ़ना भी चाहे ना, तो ये जो बीना साहिबा ने बात की, हर कोई नहीं करता कि लिव ऑन, मूव ऑन, आगे बढ़ो, बोल तो देते हैं लेकिन थपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि देखिए जस्टिफाइड वही बंदा कर सकता है अपने साथ जब वो अपनी एबिलिटीज से अवेयर हो। ठीक है, और उसको अवेयर सबसे पहले, ठीक है सराउंडिंग तो करती है, इमीडिएट सराउंडिंग बड़ा इफेक्ट करती है, लेकिन खुद दैट इंडिविजुअल को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चूँकि इंडिविजुअल, खुदा के ये जितनी कायनात है, कायनात में जुदाई जो होती है, जिस जुदाई को हम कह रहे हैं कि वो है, जुदाई जो है वो कायनात के साथ है, और जो मिलाप है वो एक बंदे के साथ होता है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे साथ बड़े स्ट्रांग होते हैं, शायर अपनी शायरी में रोते हैं और जो है सबके सामने बैठ के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कुछ सुनाई दीजिए मोहब्बत के ऊपर, जुदाई के ऊपर, आखिर में जाते जाते हम सुनते हुए जाएंगे फिर, क्योंकि मैं उसके बाद शायद जाना ना कहूँ, कुछ फरमाऊँ ना अपनी तरफ से, लेकिन ये है कि जो हमारे लड़के लड़कियाँ हैं ना, उनको इस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ब्रेकअप का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि हमने आगे बढ़ना है, हमने बेहतरी की तरफ जाना है और हमने अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करना, क्योंकि जो शख्स या कोई लड़की भी हो तो अगर आपकी ज़िंदगी से निकल गया है तो जनाब ठीक है, वो शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करता था या आप उसे डिज़र्व नहीं करते थे। सो मूव ऑन, अपनी ज़िंदगी बनाइए, आगे बढ़िए, मुस्कुराना सीखिए। हमारे साहब, ठंड बढ़ती है तो अंगार फशां बोलता है, ठंड बढ़ती है तो अंगार फशां बोलता है, आग बुझती है तो बेचैन धुआं बोलता है,
आग बुझती है तो बेचैन धुआं बोलता है, कोई तुझ जैसा लगे देखने में लाख मगर, कोई तुझ जैसा लगे देखने में लाख मगर, तेरे मल्हार से लहजे में कहाँ बोलता है। वाह, वाह, बहुत अच्छे। कोई तुझ जैसा लगे देखने में लाख मगर, तेरे मल्हार से लहजे में कहाँ बोलता है। एक इजहार न कर पाने के दुख में अहमद, एक इजहार न कर पाने के दुख में अहमद, अब जहाँ चुप का तकाजा हो वहाँ बोलता है। एक इजहार न कर पाने के दुख में अहमद, अब जहाँ चुप का तकाजा हो वहाँ बोलता है। ठंड बढ़ती है तो अंगार फशां बोलता है, आग बुझती है तो बेचैन धुआं बोलता है। वाह वाह, बहुत खूब। और इसी बात के साथ अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, हंसिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने की बात।